Today our topic is sterilization. Sterilization क्या होता है? What is sterilization? Sterilization can be defined as any process that effectively kills or eliminates transmissible agents such as fungi, bacteria, virus, and prions from a surface liquid, food, medication or biological culture medium. स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जितने भी माइक्रोनिज़म्स होते हैं, ठीक है, या फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चाहे वो किसी भी इक्विपमेंट में लगे हों, फूड में लगे हों, मेडिकेशन में लगे हों, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम हो उसमें लगे हों, तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन की हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मेथड्स कौन कौन से होते हैं स्टेरिलाइजेशन? द वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन आर फिज़िकल मेथड्स, इसके अंडर आते हैं 3 मेथड्स, इसके सब मेथड्स हैं 3। थर्मल हीट मेथड्स, रेडिएशन मेथड्स, फिल्ट्रेशन मेथड्स। सेकेंड है केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड के अंदर आता है गैसियस मेथड। फिज़िकल मेथड्स, फर्स्ट है फिज़िकल मेथड, इसके फर्स्ट है हीट स्टेरिलाइजेशन। Heat sterilization is the most widely used and reliable method of sterilization, involving destruction of enzymes and other essential cell constituents. हीट स्टेरिलाइजेशन क्या है? क्या ये मोस्ट रियलेबल, मतलब बहुत अच्छा मेथड है हीट स्टेरिलाइजेशन, जो हीट के द्वारा दिया जाता है। इसमें सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैन बी अप्लाइड ओनली द थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स बट इट कैन बी यूज फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। ये जो मेथड होता है ये थर्मोस्टेबल मेथड्स के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन ये मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी सही अच्छा होता है। ड्राई हीट के लिए हमें कितना, अगर हम लोग ड्राई हीट से स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 160 to 1800 डिग्री सेल्सियस। स्टेरिलाइजेशन फॉर थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स, अगर थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स की हम लोग कर रहे हैं ड्राई हीट, तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 160 to 1800 डिग्री सेल्सियस। अब है मॉइस्ट हीट 121 से लेकर 1340 डिग्री सेल्सियस स्टेरिलाइजेशन इज़ यूज फॉर मॉइस्चर रेजिस्टेंस मटेरियल। कोई भी जो है मॉइस्चर रेजिस्टेंस मटेरियल है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 121 to 1340 डिग्री सेल्सियस। The efficiency with which heat is able to inactive mechanisms is depend upon the degree of heat, the exposure time and the presence of water. जो मैग्नीज़म्स की जो डिस्ट्रॉय मेथड होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी हीट हम दे रहे हैं, कितने टाइम पे उस मटेरियल को या फिर कोई इक्विपमेंट को कितने टाइम के लिए हम लोग हीट में रख रहे हैं, और उसमें अगर वो ये देखना होता है कि वो थर्मो वाला है या फिर वो मॉइस्चर वाला है, मॉइस्चर सेंसिटिव वाला है या थर्मो वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको देते हैं। The action of heat will be due to induction of lethal chemical events mediated through the action of water oxygens. In the presence of water, much lower temperature time exposure are required to kill microbes than in the absence of water. प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर में टाइम एक्सपोजर चाहिए होता है, और एज़ कम्पेयर टू एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है किल करने के लिए, और प्रेजेंस ऑफ वाटर्स में कम टेम्परेचर चाहिए होता है और कम टाइम एक्सपोजर चाहिए होता है टू किल द माइक्रोइजम्स। अब अगर थर्मल हीट मेथड्स, थर्मल मेथड्स इंक्लूड्स, इसमें कौन से होते हैं? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, फर्स्ट होता है इंसिनेशन, सेकेंड रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन, सेकेंड है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग वाटर, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड है हॉट वाटर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, इट एम्प्लॉयज हायर टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 160 to 180 डिग्री सेल्सियस and requires exposure time up to 2 hours depending on temperature employed. ड्राई हीट में क्या होता है? टेम्परेचर होता है 160 to 180 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ड्राई हीट में।
और इसको हम लोग एक्सपोजर रखते हैं कम से कम 2 आवर्स तक। मतलब कोई भी मटेरियल है अगर वो ड्राई हीट हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, मैग्नीशियम्स को ड्राई हीट के अंदर किल कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 160 to 180 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम मटेरियल को 2 घंटे तक ड्राई हीट में रखते हैं। द बेनिफिट ऑफ ड्राई हीट इंक्लूड्स गुड पेनेट्रेबिलिटी and non-corrosive nature, which makes it applicable for installation glasswares and metal surgical instruments. It is also used for sterilization non-aqueous thermostable liquids and thermostable powders. जो ये मेथड जो होता है ये बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा कि जितना एक्सपोज करेंगे उतना ही वो किल होंगे। तो इसी की जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है, बिल्कुल अंदर तक जाता है, हीट अंदर तक जाती है। और ज़्यादातर ये किस लिए होता है, जिसमें ग्लास वेयर्स प्रोडक्ट होते हैं, ग्लास के प्रोडक्ट होते हैं, या मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और भी ये और भी यूज़ होता है नॉन एक्वस थर्मोस्टेबल लिक्विड्स के लिए और थर्मोस्टेबल पाउडर्स के लिए यूज़फुल होता है ड्राई हीट। Dry heat destroys bacterial endotoxins or pathogens which are difficult to remove by other means, and this property makes it applicable for sterilizing glass bottles which are to be filled aseptically। हमने पहले पढ़ा कि अंदर तक जाता है किसी मटेरियल के अंदर तक, तो जो उसका एंडोटॉक्सिन होता है वो भी किल कर देता है, और उसको जो ग्लास बॉटल्स होती हैं उनको पूरा ये क्लीन कर देता है अंदर तक। Moist heat sterilization. Moist heat sterilization involves the use of steam in the range of 121 to 134 degrees Celsius. Steam under pressure is used to generate high temperature needed for sterilization. Saturation steam act as an effective sterilization agent. अगर हम मॉइस्ट रीजन मतलब मॉइस्ट वाटर के साथ हम लोग जब कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब वाटर के साथ अब हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर चाहिए होता है 121 टू 134 डिग्री सेल्सियस। और इसको जब हम वाटर के साथ करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है, ठीक है। तो जो स्टीम होती है इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये हॉट ओवन की आपको ओपन और क्लोज व्यू दिया गया है। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। Autoclave use pressurized steam to destroy microorganisms and are the most dependable system available in the decontamination of laboratory waste and the selection of laboratory glassware, media, and reagents. For efficient heat transfer, steam must flush the air out of the autoclave chamber. ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटोक्लेव बहुत इफेक्टिव मेथड है जिससे क्या होता है हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी लेबॉर्ट्री के वेस्ट होते हैं या इंस्टॉलेशन के लिए लेबॉर्ट्री ग्लास होती है, मीडिया रीजेंट, इसको क्या है बहुत एफिशिएंट तरीके से क्या है इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है, और स्टीम जो होती है वो प्रॉपर्ली चैम्बर से हमारे बाहर होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर्ली ऑटोक्लेव हो सकता है। Generally, the condition employed are temperature up to 121 to 134 degrees Celsius for 15-20 minutes under 15 IBS pressure based on time of material। इसमें क्या होता है कि 120 इतना टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, और 15 से 20 मिनट हम इसको रखते हैं किसके अंदर, 150 IBS प्रेशर के अंदर, जिससे क्या होता है स्टीम बनेगी, और क्या जितनी स्टीम बनेगी उतना मॉइस्चर होगा, उतना ही बैक्टीरिया किल होगा। ये ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। ये इसका रेगुलेटिंग डिवाइस होता है, ये प्रेशर गॉज होता है, ये सेफ्टी वॉल्व होता है, ये ऑटोक्लेव लिव होती है, ये हैंडल होते हैं, ये ऑटोक्लेव बॉडी होती है, स्टीम होता है, स्टीम रिलीज। जब स्टीम ज़्यादा होता है तो हम उसको स्टीम जब हमें मटेरियल को निकालना होता है तो हम इस स्टीम को रिलीज़ कर देते हैं। ये वैक्यूम रिलीज़ होता है, और ये आउटर स्टैंड होता है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव आता है, ये एक आपको मैंने एक दिखाया है। Radiation sterilization. Many types of radiation are used for sterilization, like electromagnetic radiation, example gamma rays and UV rays. Light particular radiations, example isolated electrons. The major target for these radiation is microbial DNA। जो यूवी रेज होती है इसके क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्या धूप में सुखा देते हैं, इसमें क्या होता है अच्छी तरह से रेस पड़ सके, उसको रेडिएशन रेस बोलते हैं, उससे भी हमारे मैकेनिज्म किल हो जाते हैं।
Radiation solution with high energy gamma rays or accelerated electrons has proven to be a useful method for industrial solution of heat sensitive products. जितने भी हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, यूवी रेज या गामा रेज के नीचे रख देते हैं. Radiation sterilization is generally applied to articles in the dry states, including surgical instruments, suture, prosthetics units, dose ointment, plastic syringe, and dry pharmaceutical products. UV light, with its much lower energy and poor penetrable, finds out uses in the sterilization of air, for surface sterilization of aseptic work areas, for treatment of manufacturing grade water, and but it's not suitable for sterilization of फार्मेकुलेटेड डोसेज फॉर्म्स. जो सलेशन होती है इसमें क्या होता है, जो यूवी रेज होती है, ये जो रेज होती है अंदर तक नहीं जाती है. तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लासवेयर से यूज़ करते हैं, जिनके लिए कि अंदर तक हमें किल करना होता है बैक्टीरिया, तो उसके लिए यूवी रेज सूटेबल नहीं होती है. ये लैमिनर A4 चैम्बर है जिसमें हम लोग रखते हैं और पूरा किरण वगैरह डालते हैं, रेज यूवी रेज डालते हैं. Filtration solution. Filtration process does not destroy but removes the mechanisms. ये जो होता है ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, पूरा किल नहीं करता फिल्ट्रेशन, लेकिन जो होता है उसको रिमूव करता है मैग्नीजम्स को. It is used for both the clarifications of and solution of liquids and gases, as it capable of preventing the passage of both viable and non-viable particles. The major mechanisms of filtration are sieving, absorption, and trapping with the matrix of the filter. Example: HEPA filters. Solution grade filters are used in the treatment of heat sensitive injections and ophthalmic solution, biological products, and air and other gases for supply to aseptic areas. They are also used in industry as part of the venting system or on fermenters, centrifuge, autoclaves, and freeze dries members. Membranes filters are used to for sanitary testing. जो फिल्टर होता है हम इसको मोस्टली क्या है किसी भी इक्विपमेंट पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. इसको हम लोग जैसे कोई काम हमने शुरू करना है तो उसके लिए क्या है हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है. पहले हम फिल्टर करते हैं, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्यूशन मेथड यूज़ होता है. There are two types of filter used in filtration solution: depth filters, membrane filters. These are porous membranes about 0.1 mm thick, made of cellulose acetate, cellulose, nitrate, polycarbonate, and polyvinylidene chloride और some other synthetic material. इसमें क्या होता है कि एक फ़िल्टर होता है, उससे क्या होता है कि जितनी भी एयर जाएगी, कुछ भी जाएगा उस रूम के अंदर, वो पूरा फ़िल्टर होकर जाएगा. मतलब मैग्नीजम्स बाहर आ जाएंगे और अंदर जाके वो पूरा फ़िल्टर होके जाएगा. केमिकल सॉल्यूशन मेथड्स. गैसेस मेथड है केमिकल रिएक्टिव गैसेस सच एज, जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे CHO, CH2, प्रोसेस बायोसाइडिकल एक्टिविटी. इथेनिल ऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड फ्लेवरफुल गैस. इसमें हम लोग मोस्टली केमिकल मेथड्स में हम लोग गैसेस का यूज़ करते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोग्राफिकल एक्शन ऑफ द टू गैसेस इज assumed to be through alkyl and sulfatryls, amino hydroxyl and carboxyl groups on proteins and amino groups of nucleic acid. ये सारी गैसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं. The concentration range, weight of gas per unit chamber volume are usually in range of 800 to 1200 mg per L for ethyl oxides and 15 to 100 mg per L for formaldehyd, with operating temperature of 45 to 63 degrees Celsius and 70 to 75 degrees Celsius respectively. ये जो होती है गैसेज, इसका आपको बता दें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना उसको रखना चाहिए. बोथ ऑफ दीज गैसेज बीइंग alkylating agents are potentially mutagenic and carcinogenic. They are also produce acute toxicity, including irritation of the skin, conjunctiva and nasal mucosa. ये जितने भी गैसेज होती हैं इससे क्या होता है, स्किन से बहुत इरिटेशन होती है, कंजक्टिवा होता है उसमें, और नेज़ल म्यूकोसा में बहुत
प्रॉब्लम आती है। मेरिट, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। ये मेथड्स हैं, ये मैकेनिज़म्स है, ये मेरिट्स है, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशंस है। हीट सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिक। हीट सॉल्यूशन से क्या होता है, जब बैक्टीरियल के अंदर तक ये जाती है और क्या सेल तक जाती है बैक्टीरिया के, वहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। मेरिट्स, बेनिफिट्स क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम एंड अदर एसेंशियल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट्स। ये करती है, जो एंजाइम्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या कहता है, कैन बी अप्लाइड ओनली टू द थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी होती है हीट सॉल्यूशन। एप्लीकेशन क्या है, ड्राई हीट इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन ग्लास वेयर्स एंड मेटल सॉल्यूशन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोस्ट हीट इज द मोस्ट डिपेंडेबल मेथड फॉर decontamination of laboratory waste and the solution of laboratory glassware media and reagent। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हम लोग ने समराइज़ किया है। तो ये जो हीट इंस्टॉलेशन होती है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होती है और ये मोस्ट डिपेंडेबल मेथड होता है जिसमें ये डिकन्टामिनेट करते हैं किसको, लेबॉर्ट्री वेस्ट प्रोडक्ट को, लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर्स को, मीडिया को और रिएजेंट्स को। गैसियस सॉल्यूशन, जो हम लोग गैस के थ्रू सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अल्केटाइन alkylations, penetration ability of gases being alkaline agents are potentially mutagenic and carcinogenic. Ethyl oxide gas has been used widely to process heat sensitive devices। जब हम हीट सेंसिटिव डिवाइसेस के प्रोसेसेस में जाते हैं उससे पहले हमें क्या, ये गैसेस का यूज़ करना पड़ता है। रेडिएशन सॉल्यूशन आयोनाइजिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, it is useful method for the industrial solution of heat sensitive products। रेडिएशन मेथड होता है मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अनडिजायरेबल चेंज अकर इन रेडिएटिंग प्रोडक्ट, एन एग्जाम्पल इज aqueous solution where radiolysis of water occurs। और इसका एप्लीकेशन क्या, रेडिएशन सॉल्यूशन इज जनरली अप्लाइड टू आर्टिकल्स इन द ड्राई हीट इंक्लूडिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सूचर, प्रोथेंसिस एंड डोज ऑइंटमेंट, प्लास्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग जो भी प्रोडक्ट हम लोग ने स्टाइज किया हो, ठीक है, उसको हम लोगों ने कम टाइम पर रखा हो तो हम लोग क्या यूवी रेज के अंदर हम लोग उसको रख देते हैं। फिल्ट्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय बट रिमूव्स द माइक्रोजम्स। जो फिल्ट्रेशन सॉल्यूशन होते हैं माइक्रोजम्स को रिमूव करता है लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ द क्लैरिफिकेशन एंड solution of the liquid and gases as it is capable of preventing the passage of both valuable and non-valuable particles। Demerits क्या है, does not differentiate between valuable and non-valuable particles। Applications क्या है, this method is sterilizing great filter are used in the treatment of heat sensitive injections and ophthalmic solutions, biological products and other air and other edge gases for supplies to aseptic areas। तो ये था सॉल्यूशन। थैंक यू।